हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस में टीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कि किस सब्जेक्ट के साथ जो है कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए ताकि कॉम्बिनेशन बन पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप ये वाली लाइन जो है जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्ट सब्जेक्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होता है, जो 50% का कंसेप्ट है यहाँ पर, कि बहुत बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि ये ओवरऑल 50% आना चाहिए ग्रेजुएशन में, कि सब्जेक्ट वाइज आना चाहिए, कि ईयरली आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इसके बारे में अभी हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ जो है आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका जो है कोई कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं होता है। तो अगर ऐसा सब्जेक्ट है तो उसके लिए कोई भी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली अगर आपने वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप उस सब्जेक्ट से टीजीटी दे सकते हैं। देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश से टीजीटी का फॉर्म भरना है केवीएस में, वैसे तो आप जानते हैं कि केवीएस टीजीटी की एलिजिबिलिटी क्या है। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका 50% के साथ, और आपका बीएड वगैरह होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और अगर आपने सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई किया है तो जो है आप टीजीटी का फॉर्म जो है भर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसके लिए जो है आपके ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इसमें अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है, एज ए सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, ठीक है, तीनों साल में, तो आप जो है इंग्लिश से टीजीटी भर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल है, बेसिक है ये। ठीक है, उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट आता है आपका हिंदी। हिंदी में भी वही सिस्टम है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अगर आपने हिंदी पढ़ा है, हिंदी सब्जेक्ट है आपका, तो आप टीजीटी का फॉर्म जो है हिंदी सब्जेक्ट से भर सकते हैं। वैसे ही संस्कृत के लिए भी है कि संस्कृत भी आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अगर संस्कृत आपने पढ़ा है, संस्कृत है, तो आप जो है टीजीटी का फॉर्म जो है संस्कृत सब्जेक्ट से भर सकते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट का जो है कोई भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये जो है नॉर्मल है कि अगर आपका ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है और 50% के साथ है तो आप जो है टीजीटी का फॉर्म इस सब्जेक्ट से भर सकते हैं। चलिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है साइंस में, एसएसटी में, मैथ वगैरह में। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें साइंस सब्जेक्ट की, अगर आपको साइंस से टीजीटी देना है तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपका ग्रेजुएशन में ये होना चाहिए कि आपका बॉटनी हो, जूलॉजी हो और केमिस्ट्री हो। ये तीनों सब्जेक्ट जो है कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट हैं, किसके लिए? साइंस के लिए। तभी आप जो है साइंस से जो है टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एसएसटी की, सोशल साइंस की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है आपका हिस्ट्री आ जाता है, जियोग्राफी आ जाता है, इकोनॉमिक आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस आ जाता है। इन सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि आपका इतिहास और भूगोल, इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट में से जो है आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कंडीशन है कि हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये जो दोनों सब्जेक्ट है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पर मैंडेटरी है, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो जो है आप एसएसटी के लिए एलिजिबल होते हैं। एसएसटी से जो है आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की अगर हम बात करें मैथ से, अगर आपको मैथ से टीजीटी देना है तो यहाँ पर क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इन सब्जेक्ट में से आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट को लेकर के आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है किससे, मैथ के लिए जो है टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, आप मैथ के लिए एलिजिबल होते हैं। ये क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, किस सब्जेक्ट के साथ जो है कौन सा सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। चलिए अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो 50% का कंसेप्ट है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर जो है उदाहरण हम लोग साइंस को लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको जो है साइंस से टीजीटी का फॉर्म भरना है तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है, आप जानते हैं कि इसके लिए जो है आपका बॉटनी होना चाहिए और जूलॉजी होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए। ये जो है तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, देखिए अब जैसे मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में आपका जो है जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है, ये सेकेंड ईयर है और ये जो है आपका थर्ड ईयर है।
इसमें आपका एक सब्जेक्ट हो जाता है, इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था साइंस का, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। ये हो गया आपका बॉटनी, ये हो गया आपका जूलॉजी और ये हो गया आपका केमिस्ट्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि फर्स्ट ईयर में जो है मान लीजिए कि आपका बॉटनी में जो है यहाँ पर आपको मिला 60%, सेकेंड ईयर में आपको बॉटनी में कितना मिला, आपको मिल गया 74% और थर्ड ईयर में आपको मिल गया यहाँ पर मान लीजिए 55%। ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज अगर निकालेंगे तो कितना आएगा। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो तीनों ही साल पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो जो है तीनों ही साल में जो है सेम परसेंटेज आए। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में कुछ अदर परसेंट आ गया, सेकेंड ईयर में आपका जो है अलग परसेंट आ गया, थर्ड ईयर में अलग परसेंट आ गया। ठीक, तो देखिए अगर आपका बॉटनी में फर्स्ट ईयर में 60% आ गया है, सेकेंड ईयर में 74% आ गया है और थर्ड ईयर में आपका 55% आ गया है, ओवरऑल मान लीजिए कि आपका लगभग यहाँ पर 60% आ गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो डाटा है ये कोरेक्ट डाटा नहीं है, यहाँ पर जो है केवल समझने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है। केवल बस आप इतना समझिए कि फर्स्ट ईयर में आपका 50% से अधिक हो और सेकेंड ईयर में आपका 50% से अधिक आ रहा है, थर्ड ईयर में भी आपका 50% से अधिक आ गया। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपका ये लगभग आपका आ गया 63%। ठीक है, तो ये जो है आपका 50% से ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन पूरी कर दी कि 50% से ऊपर आपका एक सब्जेक्ट में ओवरऑल आ गया और यहाँ पर ईयर वाइज भी आपका 50% से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं जूलॉजी की। जूलॉजी में मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर में जो है 65% आ गया और सेकेंड ईयर में आपका मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया 55% और थर्ड ईयर में मान लीजिए कि आपका आ गया 45%। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ईयर में तो आपका 50% से ऊपर है, सेकेंड ईयर में भी आपका 50% से ऊपर है, लेकिन जूलॉजी में थर्ड ईयर में आपका 50% से कम हो गया, अब यहाँ पर 45% ही आ गया। तो क्या अब आप एलिजिबल होंगे? तो देखिए जरूर होंगे। यहाँ पर अगर ये परसेंटेज यानी कि सबका ओवरऑल परसेंटेज अगर आपका 50% से ज़्यादा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये परसेंटेज आपका जो है मान लीजिए 55% आ गया। ठीक है, तो अब ये 50% से ऊपर परसेंटेज आया। ठीक है, ओवरऑल किसमें, जूलॉजी में, तो आप जो है जरूर एलिजिबल है यहाँ पर। भले ही आपका थर्ड ईयर में 45% आया है, ओवरऑल अगर आपका 50% से ज़्यादा है तो आप जो है इस सब्जेक्ट में एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, देखिए उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। ठीक है, तो केमिस्ट्री में मान लीजिए कि आपको फर्स्ट ईयर में मिल गया यहाँ पर 50%। ठीक, और सेकेंड ईयर में आपको यहाँ पर 30% मिल गया और थर्ड ईयर में आपको यहाँ पर 40% मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर में तो आपका 50% पूरा हो गया, लेकिन सेकेंड ईयर में आपका 50% से कम है और थर्ड ईयर में भी आपका 50% से यहाँ पर कम है। ठीक है, देखते हैं ओवरऑल कितना आता है। तो जब इसका पूरा परसेंटेज निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, जब तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा लगभग 40% आएगा। ठीक है, तो 40% अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 50% से कम है, यहाँ पर 50% का जो शर्त है ये पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट में तो पूरा हो गया 50-50%, लेकिन आपके एक सब्जेक्ट की वजह से केमिस्ट्री में जो है आपका 50% से कम आ गया और इसकी वजह से अब आप जो है टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका केमिस्ट्री में 50% वाला जो शर्त है ये पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है मान लीजिए अगर आपका इसमें 50% हो जाता है, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपका 50% से कम हो जाता है, तो भी जो है आप साइंस सब्जेक्ट के लिए जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट था ये आपका ये वाला पूरा हो गया। कंसर्ट सब्जेक्ट जो कहा है, जो आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में आपका 50% पूरा होना चाहिए, जो कि ये है आपका। ठीक है, ओवरऑल जो आपका आएगा कितना परसेंटेज, ग्रेजुएशन में कितना परसेंट आ रहा है, ठीक है, फाइनल में, तो वो भी आपका 50% आना चाहिए और साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्ट है इसमें भी आपका जो है ओवरऑल 50% आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 50% का कंसेप्ट क्या है। यही सिस्टम आपका एसएसटी के लिए भी चलेगा, मैथ के लिए भी चलेगा। अगर हम बात करें एसएसटी के लिए, तो जैसे मान लीजिए कि एसएसटी में आप जिस भी सब्जेक्ट को एक मैंडेटरी सब्जेक्ट मान रहे हैं, मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री को माना है, तो हिस्ट्री में जो है आपका 50% आना चाहिए। ठीक है, 50% से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें भी आपका जो है 50% आना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, और पूरा ओवरऑल ग्रेजुएशन में भी जो है आपका 50% आना चाहिए। उसके बाद जो है आप केवीएस में टीजीटी के लिए, किससे, एसएसटी के लिए जो है एलिजिबल
हो पाएंगे। ठीक है, ये सिस्टम आपका मैथमेटिक्स के लिए होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 50% का कंसेप्ट क्या है। बहुत बच्चे जो है इसको लेकर के कंफ्यूज थे कि मेरा फर्स्ट ईयर में तो इतना परसेंट है और सेकेंड ईयर में इतना है, थर्ड ईयर में इतना है, तो क्या हम जो है इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। कई सारे कमेंट आए थे। तो अब आपका उम्मीद है कि जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।